क्या आपको कभी लगा है कि जिंदगी तेज चल रही है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं दिखता? हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन है, एक अधूरापन। पर सोचिए, अगर जिंदगी सिर्फ चलने का नाम नहीं, समझने और जीने का नाम हो। जापान, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को तकनीक, अनुशासन और लंबी उम्र का पाठ पढ़ाया। वहीं से निकलते हैं 8 लाइफ प्रिंसिपल्स जो आपकी पूरी सोच को बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे जापानी दर्शन के वो 8 नियम जो आपको एक नई दिशा, नई शांति और एक नया जीवन दे सकते हैं। रूल 1, इकिगाई। अपने होने की वजह ढूंढो। अगर आपकी हर सुबह का कोई मकसद हो तो जिंदगी कभी बोझ नहीं लगेगी। इकिगाई का मतलब है आपकी जिंदगी की असली वजह, वो काम जिसे करते हुए समय का पता नहीं चलता, जिसमें आपका दिल, दिमाग और आत्मा जुड़ जाती है। इकिगाई सिर्फ पैशन नहीं है, ये वो जगह है जहां आपकी पैशन, स्किल्स, समाज की जरूरत और इनकम चारों मिलते हैं। खुद से सवाल पूछिए, मुझे क्या करने में मजा आता है? मुझे किस चीज में महारत है? दुनिया को किस चीज की जरूरत है और मैं उससे कमाई कैसे कर सकता हूं? ये आपका इकिगाई। रूल 2, शोशिन। एक बिगिनर जैसा माइंडसेट बुद्धिमानी। यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह कि आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं। शोशिन का मतलब होता है बिगिनर्स माइंडसेट। जब आप सोचते हैं कि मुझे सब आता है, तो आप सीखने के रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। एक बच्चे की तरह हर चीज को नए नजरिए से देखिए। हर गलती को सीख बनने दीजिए। सीखना बंद तो ग्रोथ बंद। रूल 3, काइजन। हर दिन थोड़ा बेहतर। बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलने से जिंदगी पूरी बदल सकती है। काइजन का मतलब है निरंतर सुधार। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, 5 मिनट की एक्सरसाइज या 1 पेज पढ़ना। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन 1% सुधार करें तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द रियल मैजिक। रूल 4, गनबारू। कभी हार मत मानो। थक कर बैठ सकते हो, पर रुकना नहीं है। गनबारू का मतलब है जब तक जान है तब तक कोशिश करनी है। हर इंसान की लाइफ में कठिन दौर आता है, लेकिन हार मान लेना ऑप्शन नहीं है। जैसे जापान की वो बुजुर्ग महिला जो 80 की उम्र में भी मैराथन में भाग लेती है, क्योंकि उसके अंदर गनबारू है, हिम्मत, जज्बा और आत्मा की ताकत। हार के बाद उठना ही असली जीत है। रूल 5, गामन। सहो, लेकिन गरिमा से। दर्द को दिखाना आसान है, लेकिन उसे गरिमा के साथ सहना, यही असली ताकत है। गमान का मतलब है सहनशीलता, वो भी बिना शिकायत। आज हम हर छोटी बात सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन गामन सिखाता है ताकत चुप रहने में भी होती है। जब कोई तकलीफ हो तो भागे मत, उससे सीखिए। उस दर्द को अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाइए, एक ऐसी शक्ति जो अंदर से आपको अडिग बना दे। रूल 6, वाबी साबी। इम्परफेक्शन को अपनाओ। जो अधूरा है वही सबसे सुंदर है। वाबी साबी एक सौंदर्य दर्शन है जो सिखाता है कि खूबसूरती परफेक्ट चीजों में नहीं, बल्कि टूटी फूटी अधूरी चीजों में भी होती है। आपकी गलतियां, आपके टूटे हुए रिश्ते, आपका भटका हुआ रास्ता, सबने आपको कुछ सिखाया है। हर दरार में एक कहानी है। खुद को वैसे ही अपनाइए जैसे आप हैं, फ्लॉज नहीं, फीचर्स मानिए। रूल 7, हारा हाचीबू। खुद को सीमित रखो। हर चीज पूरी चाहिए, यही तो सबसे बड़ा जाल है। हारा हाचीबू का मतलब है 80% पेट भरने के बाद खाना बंद करना, यानी सिर्फ पेट के लिए नहीं, शरीर के सम्मान के लिए खाना। सेल्फ कंट्रोल केवल खाने में नहीं, हर चीज में जरूरी है। बोलने में, काम में, रिश्तों में। ज्यादा हर चीज आपको थकाता है, धीमा करता है। सीमित रहना, यही असली फ्रीडम है। रूल 8, शिनरिन योकू। प्रकृति से दोबारा जुड़ो। अगर दिल भारी हो तो किसी पेड़ के नीचे बैठिए, जवाब मिल जाएगा। शिनरिन योकू का मतलब है फॉरेस्ट बाथिंग, यानी प्रकृति के साथ होना। ना फोन, ना काम, ना दौड़, बस हरियाली में बैठना, सांसें लेना, खुद से जुड़ना। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपका शरीर भी आराम करता है,
और मन भी। कभी कभी हमें किसी मोटिवेशनल स्पीच की नहीं, एक शांत जंगल की जरूरत होती है। जापानी संस्कृति के यह 8 नियम सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए हैं। इकिगाई ने हमें कारण दिया, शोशिन ने हमें खुला दिमाग दिया, काइजन ने हमें निरंतरता दी, गणबारू ने हमें हिम्मत दी, गामन ने हमें सहन शक्ति दी, वाबी साबी ने हमें स्वीकृति दी, हरा हाचिबू ने हमें नियंत्रण सिखाया, शिनरिन योकू ने हमें खुद से फिर से जोड़ दिया। यह नियम आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, दिल को छुआ हो, तो बस यहीं से एक छोटा कदम उठाइए। कमेंट में बताइए कौन सा जापानी नियम आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा गूंजता है। और अगर ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबें और ज्ञान आपको चाहिए तो रीड एंड रिवील को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बिगिंस विद स्मॉल माइंडफुल स्टेप्स। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।